नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग, डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ। अन्य कक्षाओं की भांति आज भी हम लोग लॉजिकल फॉर्म के नियमों के बारे में, रूल्स के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग लॉजिकल फॉर्म के 8वें रूल के बारे में बात करेंगे, जिसमें अपवाद सूचक शब्द रहने पर किसी व्याकरण के वाक्य को किस प्रकार तार्किक वाक्य में बदलेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे और कुछ उदाहरणों के साथ इसका अभ्यास करेंगे। नियम 8 में है कि जिस व्याकरण के वाक्य में जिस व्याकरण के वाक्य में अपवाद सूचक शब्द अपवाद सूचक शब्द जैसे एक्सेप्ट होता है या ऑल बट, रहें तो दो स्थिति बनती है। पहली स्थिति में अपवाद के निश्चित पद होने पर वाक्य का तार्किक रूप ए होता है। या पूर्णव्यापी होता है, सर्वव्यापी होता है। अगर भावात्मक है तो ए होगा, निषेधात्मक है तो आई होगा, ई होगा। अगर अपवाद अनिश्चित होता है तो तर्क वाक्य का स्वरूप अंशव्यापी हो जाता है।
जैसे किसी वाक्य में एक्सेप्ट या ऑल बट आता है और उसके बाद एक निश्चित पद आता है। एक्सेप्ट जो है अपवाद सूचक शब्द के बाद एक शब्द आता है जो अपवाद के रूप में कार्य करता है, उसको अपवाद कहा जाता है या एक्सेप्शन कहा जाता है। तो एक्सेप्शन अगर डेफिनिट टर्म है, मतलब एक्सेप्ट के बाद राम, मोहन, श्याम, जदू, घनश्याम, हिमालय इत्यादि व्यक्तिवाचक जो निश्चित पद हैं, इस तरह का पद आता है, या तो अगर भावात्मक वाक्य है तो ए में होगा, निषेधात्मक वाक्य है तो ई में होगा, अर्थात पूर्णव्यापी वाक्य के रूप में परिवर्तित होगा। अगर अपवाद सूचक शब्द के बाद आने वाला अपवाद ऑल बट वन जैसे है तो यह अनिश्चित है। वन मतलब कोई भी हो सकता है। तो अनिश्चित पद अगर अपवाद के रूप में आता है तो वैसी स्थिति में तर्क वाक्य, साधारण वाक्य को जब तर्क वाक्य में बदला जाता है तो वह तर्क वाक्य अंशव्यापी होता है। भावात्मक रहने पर आई होगा, निषेधात्मक रहने पर वो होगा, लेकिन ज़्यादातर केसेज में ये भावात्मक ही होता है अपवाद। जैसे पहला उदाहरण के साथ अब समझने का प्रयास करते हैं। ऑल बॉयज़ एक्सेप्ट गोपाल हैव पास्ट। गोपाल को छोड़ करके सभी बच्चे पास हो गए। तो अब हम इसको लॉजिकल फॉर्म में जब बनाएंगे तो चूँकि गोपाल निश्चित पद है तो यहाँ ऑल बॉयज़ बॉयज़ है, सब्जेक्ट ऑल बॉयज़, और हैव पास्ट प्रेडिकेट है, ये कैच वर्ड है, ठीक है, और ये एक्सेप्शन है। तो गोपाल एक निश्चित पद है। ऐसी स्थिति में हम जब लॉजिकल फॉर्म बनाते हैं, थोड़ा जगह ले लेते हैं, तो यह सर्वव्यापी वाक्य के रूप में बनेगा। तो ये यथावत रहेगा। ऑल बॉयज़ एक्सेप्ट गोपाल, इसमें कुछ नहीं करना है। अब यहाँ चूँकि संयोजक नहीं है तो हम पर्सन्स लिख देते हैं या सच हु लिख देते हैं। हु हैव पास्ट, ये वाक्य हो गया, अर्थात ये एक यूनिवर्सल वाक्य हो गया। इसी तरह से मान लीजिए एक उदाहरण हम देते हैं। ऑल बॉयज़ एक्सेप्ट, यहाँ हम कर देते हैं वन, या किसी एक को छोड़कर हैव पास्ट, मतलब एक लड़के को छोड़ करके सभी लड़के पास हैं। यहाँ डिफाइंड नहीं है कि वह वन कौन है। ये जो है इंडिफिनिट है एक्सेप्शन, और एक्सेप्ट के बाद आया है। ये बॉय जो है वो सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। तो इसका जो रूप बनेगा वो अंशव्यापी वाक्य के रूप में बनेगा। अगर भावात्मक है तो भावात्मक बनेगा, निषेधात्मक है तो निषेधात्मक बनेगा। तो इसको हम लॉजिकल फॉर्म में जब बनाते हैं तो इसका हो जाता है
क्योंकि ये अनिश्चित है, यह एक्सेप्शन 1, इसलिए यह हो जाएगा, ऑल हो जाएगा सम। ऑल बॉयज़, अब यहाँ संयोजक नहीं है तो आर सच हु some boys are such who have passed। यहाँ 1 हट जाएगा, ये वाक्य का रूप है, आई हो जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह से हम देखते हैं, एक और उदाहरण ले लेते हैं। ऑल बट 2 वेयर किल्ड। यहाँ हम देखते हैं कि सब्जेक्ट डिफाइंड नहीं है, स्पष्ट नहीं है, तो यहाँ हम ऑल का मतलब है ऑल पर्सन्स, तो इसका लॉजिकल फॉर्म जो बनाएंगे, 2 डिफाइंड नहीं है कि ये कौन है, या चूँकि ये अनिश्चित पद है इसलिए इसका अंशव्यापी में बनेगा, तो ऑल बदल जाएगा सम में, ठीक है। और सम पर्सन्स आर सच हु, हम अपनी तरफ से जोड़े, वेयर किल्ड, ये आई के रूप में बदल जाएगा। तो यह नियम थोड़ा सरल है, इसमें एक ही या 2 पद के बारे में हमें विचार करना है। जो अपवाद सूचक शब्द हैं, अपवाद सूचक शब्द में यह ध्यान रखना है कि अगर कोई नाम दिया हुआ है, अर्थात एक्सेप्शन, एक्सेप्ट या ऑल बट के बाद कोई निश्चित नाम आ जाता है, या दी से लगा हुआ कोई पद आ जाता है जो डिफाइंड है, जो डिफिनिट है, अगर एक्सेप्शन के बाद वैसा आ जाता है, एक्सेप्ट के बाद और एक्सेप्शन के रूप में निश्चित पद की पहचान हो जाती है, तब उसका तार्किक रूप सर्वव्यापी वाक्य अर्थात ए में होगा, निषेधात्मक होने पर ई में होगा, तो ए में बदल लेंगे। अगर एक्सेप्शन, एक्सेप्ट या ऑल बट के बाद कोई अनिश्चित पद आता है, तो वो उसका तार्किक रूप अंशव्यापी वाक्य के रूप में होगा। अगर वह भावात्मक है तो आई के रूप में होगा, निषेधात्मक है तो ओ के रूप में होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो तर्कवाक्य, अपवाद सूचक तर्क वाक्य हैं या अपवाद सूचक वाक्य हैं, उनका तार्किक रूप जो है वो, अगर अपवाद सूचक शब्द निश्चित है तो ए में होगा या सर्वव्यापी वाक्य में होगा। अगर अपवाद सूचक शब्द जो है वो अनिश्चित होंगे तो उनका तार्किक रूप अंशव्यापी वाक्य के रूप में होगा। अगर भावात्मक है तो आई में, निषेधात्मक है
तो ओ में। हमने इसको उदाहरण के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया है। आज इतना ही, तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।